Hello everyone. Hi, I'm Halani. Those who have been following me on Insta already know कि मैं हलानी कब आई. But this is new for YouTube कि मैं हलानी हूँ. I am in love with the weather. It's like minimal cold सुबह में. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. But खैर, this video is like very special. This is like the end of 2024. So I thought to make this video और मुझे इस बात पे रील भी बनाई थी. But I thought कि यार YouTube बहुत टाइम हो गया है, ऐसे देखा नहीं, बिल्कुल भूल गई हूँ YouTube. So I guess why not post it here. और ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हुआ है कि मैं हलानी आके कोई वीडियो शूट किया. And yes, stay tuned because I'm gonna make a lot of videos here. यहाँ मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, everything. The video is about lessons I learned from 2024. Okay, so the lesson one is you can never be wrong for being a beginner and starting off. Of course, I started everything in January, February, March. I started everything in March. And उस वक्त मैंने ये थोड़ी सोच के start किया था कि I would hit मतलब 10K. 10K was huge milestone that time. Like a very, very, very huge milestone. And आप कभी इस चीज़ के लिए गलत नहीं हो सकते कि आप एक decision बनाओ कि I have to start this thing, I have to do this thing. You can never be wrong. Copy my words. You can never be wrong for starting a thing, for trying out a new thing. Of course, it will give you experiences. You will not fail because आप कुछ ना कुछ तो gain करोगे ना. So failure कैसे हुआ if you're gaining something, if you're gaining an experience. And I'm very glad कि मैंने start किया. Like अभी भी like some of the people know me and I have a platform to express what I do, to express what I want to say to the people, to express my talent. I have a platform and I'm very glad. So kill your fear यार. This is the time to kill your fear. किस चीज़ का डर है? स्टार्ट करने का करो, जाओ. लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, just do it. Lesson number 2, always have to include criticism. I never talk about this मेरे कहीं भी, like Instagram पे भी या कहीं भी, but everyone who just involved in this field face criticism at some point. ठीक है, और आपको मुझे पता है criticism को accept करना, सब करना is not easy. आप अपने आप को पूरा लेट डाउन कर देते हो. आई रिसीव थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ. बट जहाँ मैंने अपने आप के बारे में एक नेगेटिव कमेंट देखा, हमना इज़ लाइक शैटर्ड. एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. और डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर रहे हो. अगर एक बंदा रिप्लाई कर रहा है किसी नेगेटिव कमेंट को तो उसको लाइक क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना नहीं आता या वो बिल्कुल भी ना बेयर नहीं कर सकता. नो, एवरीवन हैज़ देयर लाइक ओन वे. और ये बात मुझे समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था. मुझे जो नेगेटिव कमेंट दिखता है आई यूजुअली डिलीट इट, नॉट बिकॉज आई फेयर कि दूसरे लोग सोचेंगे मेरे बारे में, पढ़ लेंगे. मोस्टली दूसरे लोग ही रिप्लाई कर देते हैं उसको एंड लाइक वो मुझे डिफेंड करके लड़े होते हैं. बट द फैक्ट इज दिस इज़ माई वे ऑफ कोपिंग अप विथ क्रिटिसिज्म कि मैं मैसेज डिलीट कर देती हूँ. So everyone has their own way. Number 3 is prioritize yourself. जितनी ये बात बोलने में सिंपल है, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में नहीं है. बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय अ सोसाइटी जहाँ पे हर बंदा पहले दूसरे के बारे में सोचता है, अपने लिए नहीं करता. लाइक आई हैव सीन पीपल, आई हैव लिटरली सीन पीपल कि अगर उनको कोई चीज़ लाइक करने का दिल चाह रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, नो, दिल जस्ट प्रायोरिटाइज अदर्स. और लाइक अपनी खुशी आप देखते ही नहीं हो ना किसी चीज़ में. इवन इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन, आप कॉन्टेंट क्रिएशन में मोस्टली मैं देखूँगी यार कि लोगों को ये वाला कंटेंट पसंद है, जबकि मेरा स्टाइल नहीं है कंटेंट का. ना मुझे ये वाला कंटेंट पसंद है, बट आई मेक इट बिकॉज लोगों को पसंद है. मतलब यू हैव टू बी इन योर ओन कम्फर्ट जोन. आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप दूसरे का एक अलग कम्फर्ट जोन है, आपका अलग है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप उसको जाके खुश करो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाके. एंड प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इज़ लाइक द मेन की टू योर हैप्पीनेस. आप, मैं ये नहीं कह रही, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ एंड सेल्फिशनेस में थोड़ा सा फ़र्क है. बट कहीं कभार आपको सेल्फिश होना पड़ता है बिकॉज आप हर इंसान को हर वक्त खुश नहीं रख सकते. ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को हर टाइम खुश नहीं रख सकते. समटाइम्स यू नीड टू मेक कंटेंट जो आपको खुश करे. समटाइम्स यू नीड टू मेक कंटेंट जो लाइक आपका टैलेंट हो, जिसमें इवन तो वो ऑडियंस भी बोले यार नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा, इट्स ओके. आई सीन पीपल, आई सीन लाइक इरफान जुनेजो, हिज कंटेंट इज़ लाइक ओ जी, मैं बता नहीं सकती कितना, बट आई सीन पीपल कमेंटिंग यार अब आप वैसा कंटेंट नहीं बनाते और अब आप वैसे ही रहे हो. एंड ही हैंडल्स देम लाइक वेरी 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 नाइसली आई वुड से. मैंने कभी बार उनके ऐसे रिप्लाईज भी पढ़े हैं एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनसे. सो इट्स लाइक प्रायोरिटाइज योरसेल्फ कि आप क्या चाहते हो रादर देन थिंकिंग कि लोग क्या चाहते हैं. लेसन नंबर 4, लर्न टू से नो. जितना ज़्यादा हम सबको हाँ हाँ कहते हैं ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कई जगहों पे ना भी बोलना सीखें.
आई हैव लर्न दिस. मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा प्लेन एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ के. व्हाट हैपेंड विद मी, आई यूज टू डू बार्टर कोलैब्स, और मेरे पास टाइम नहीं होता था, बट आई यूज टू डू दैम बिकॉज मैं सोचती थी यार ओके स्टार्टअप्स हैं, इट्स ऑल राइट, एंड वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, लाइक आई कैन नॉट नेम दैम ऑफ कोर्स, बट दे ऑल्सो, आई हैव डन बार्टर कोलैब्स विद दैम एज वेल. बट जहाँ मुझे ये बात समझ आई नहीं यार कि नहीं, लाइक आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, आई एम पुटिंग माई इतना ज़्यादा टाइम नॉट फॉर दिस, एंड आई स्टार्टेड टू से नो. मेरी लाइक अराउंड 10 to 15 ब्रांड्स, लाइक दे जस्ट कॉन्टैक्टेड मी. मैंने उनको बताया कि ये सीन है, आई कैन नॉट डू बार्टर कोलैब्स, एंड उन्होंने कभी वापस मैसेज नहीं किया. बट that's what made me strong. That's how I learned to say no. I have learned to say no to people कि अगर मेरे पास नहीं है कोई टाइम करने का, कोई उनका काम करने का, so it's simply to say no rather than आप एक्सेप्ट कर लो एंड देन बाद में आप बोलो कि यार मेरे पास टाइम नहीं था. बाद में एक्सक्यूज बनाने से बेहतर है कि आप पहले एक प्रॉपर तरीके से उनको नो बोल दो. एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई गेस पीपल अंडरस्टैंड. और अगर वो नहीं समझ रहे देन दे आर इमेच्योर, बिकॉज इफ यू do not want to make an excuse और आप उनको properly no बोल रहे हो, so इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लिटरली. Last lesson, losing is an illusion if you're trying. इसका क्या मतलब है? I have like 11.7k followers या 8k थे, and पिछले लास्ट 2-3 दिनों में I have lost about 200 plus followers. बट मैं बहुत ज़्यादा चिल हूँ बिकॉज आई नो आई एम ट्राइंग. एंड जब आप ट्राई कर रहे हो तो ना, लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन. आप कभी नहीं ये बात मान सकते कि आप हारोगे, बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग यू विल नेवर बी डिफीटेड. आप हमेशा एक लेडर ऊपर चढ़ रहे हो. आप एक समझो इट्स लाइक अ स्टेयर्स, ठीक है, आप स्टेयर पे हो और आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो. तो इसमें कभी ये हो सकता है कि आप लूज करोगे, कि आप गिरोगे, लेकिन यू आर ट्राइंग, आप स्टक नहीं हुए हो. आप उस बंदे से तो बेहतर हो जो गिर गया लेकिन वो रुक गया, ठीक है, लाइक ही इज ऑन द नेक्स्ट लेडर और वो रुक गया है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करा. सो इन माई विजन आई हैव दिस रियली थिंग कि आप लूज कर रहे हो ना, ठीक है, आपको लग रहा होगा, बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग अप, इफ़ यू आर ट्राइंग, there is something Allah Ta'ala has written for you कि ये बंदा ट्राई कर रहा है, इसको ये चीज़ देनी है. इफ़ यू कीप ट्राइंग, आई हैव सीन पीपल कि वो लोग लिटरली, अगर हम कॉन्टेंट क्रिएशन में बात करें, दोज पीपल आर लाइक ट्राइंग फॉर इतना ज़्यादा टाइम, एंड उनके लाइक 5-6 साल बाद आके उनके 20k फॉलोअर्स होते हैं. एंड आई हैव सीन पीपल पुटिंग स्टोरी, वी आर वर्किंग सिंस 2018 एंड थैंक यू फॉर 20k फॉलोअर्स. एंड तब मैं सोचती हूँ यार कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया ना, लाइक मुझे तो 6-7 महीने हुए हैं, उसमें मेरे इतने हो गए हैं. लाइक इज़ इट अल्लाह ताला, इट्स गुड. बिकॉज कभी कभार होता है कि मैं ट्राई भी नहीं करती, कभी कभार होता है मैंने बीच में 2-3 महीने छोड़ दिया था मेरे को कंटेंट पोस्ट करना, लेकिन फिर मुझे हुआ कि चलो उस टाइम अगर आपके फॉलोअर्स कम होता है आपको दुख होता है, लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग और सब होता है तब भी कम हो तो भी होता है. बट आपको इस चीज़ की हैप्पीनेस होनी चाहिए कि यू हैव द थिंग कि आप एक चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, एंड यू हैव टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. So just keep trying and never give up. So this was all 5 things I've learned from 2020-24. Let me know if you want a part 2. वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी, बस यही सीखी थी. So meet you in the next vlog, inshallah 2024 का next vlog, not in 2025. Bye.